आज वाला टॉपिक लेते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले था रिफ्लेक्शन, अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क क्या है? जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें सिंगल मीडियम होता है और जो रिफ्रैक्शन है इसमें टू मीडियम्स काम करते हैं। टू मीडियम आते हैं। टू मीडियम जैसे मान लो एक तो एयर हो गया प्लस इसमें ग्लास आ गया, या एयर आ गया प्लस वाटर आ गया, मीन जिसके अंदर दो मीडियम काम करते हैं उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर दो मीडियम्स आए। और जब ये दो मीडियम्स आते हैं तो क्या है, लाइट है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं अपन। ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जिसको हम डेंसर बोल देते हैं। ये डेंस होती है, इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। और ऊपर है एयर जिसको हम रेयर मीडियम बोल देते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है। एक्चुअल में तो रेयर और डेंसर आता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके कंपैरिजन उसके अकॉर्डिंग आप मानते हैं कि कौन सी चीज रेयर है कौन सी डेंसर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करें एयर और ग्लास का एग्जाम्पल, तो एयर क्या है आपको पता है, डेंसर मीन्स होता है डेंसिटी। वो डेंसिटी ना सोचो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है। इसमें जो डेंसर वर्ड है, डेंसर का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसर। ऑप्टिकल डेंसर आपने देखा होगा, जो ये लेंस वगैरह की शॉप होती है, जैसे जिसको आप ऑप्टिकल शॉप बोल देते हैं, जो स्पेक्स वगैरह की होती है ना शॉप होती है, उसको हम ऑप्टिकल वर्ड यूज करते हैं। ऑप्टिकल डेंसर यहाँ मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि कौन सी चीज कितनी डेंस है। डेंस मीन्स गाढ़ापन भी लगा सकते हो एक तरह से। हो तो वो डेंसिटी वाली बात है कि कितनी डेंस है, कितनी गाढ़ी है, लेकिन ना वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है। ये ऑप्टिकल डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी है कि कोई चीज कितनी का। एयर और ग्लास में से अगर हम साइकोलॉजिकली और मेंटली सोचे इसको कि एयर है और ग्लास है, कांच है, इसमें से ज्यादा डेंसर कौन सा है, तो मीन्स ग्लास है। अगर आप एयर और वाटर का कंपैरिजन करें तो इसमें रेयर हवा है और जो वाटर है वो क्या डेंसर है। अगर आप इसी तरह करें वाटर प्लस ग्लास लगाएं तो जो वाटर पहले डेंस था अब इस केस में वो रेयर। तो क्या होगा, जब रेयर से डेंस में जाते हैं तो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। अगर जो एक्चुअली लाइट थी ये आ रही, अगर ये एक्चुअली बिना दो मीडियम के सिंपल इन्होंने आना होता है इस लाइट ने, तो ये इस तरह जाती है डायरेक्ट इसकी पोजीशन थी ये वाली हुई थी। लेकिन ये रेयर से डेंस मीडियम में आ रही है। ठीक है, एक नॉर्मल रे लेते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है जो आपने केस पढ़े थे। तो अब क्या है, जो इसके अंदर आ रही है बेंडिंग, वो बेंडिंग क्या आ रही है, इस तरह ये बेंड होती है। ठीक है, ये नॉर्मल थी। अब अगर ये एक्चुअली आती, अगर ये एक्चुअल में आती ये, तो ये इसने कहा जाना था इस तरह, जिस तरह होना चाहिए थी। अब ये बेंड होगी, रेयर से क्या है डेंसर में पास होगी, अब डेंसर से दोबारा रेयर में आ रही है। अब जो हवा आ रही है ये ग्लास से, ये जो शीशे हैं इससे पास होके आ रही है, जो लाइट आ रही है, तो ये बार बार बेंड हो रही है। अब इसके बाद जो इसकी बेंडिंग होगी, तो इस तरह बेंडिंग होगी। अगर इसकी नॉर्मल लाइन देखें अपन, नॉर्मल, एक बार ये डायग्राम देख लो फिर इसके बारे में बताते हैं।
अब देखो, अब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे। अब अगर इंसिडेंट रे एग्जैक्ट आती तो इसने जहां पास आना था, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, छोटी कक्षाओं में जूनियर कक्षा में आपने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करती है, तो इसने जहां आना था। उसके बाद क्या हुआ, ये बैंड हुई, ये इस साइड बैंड हुई, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, जिसको कहते हैं टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन। जब नॉर्मल की तरफ, जब रेयर से टू डेंसर, जब ये रेयर टू डेंसर आते हैं तो टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, देखो जहां से पास हो रहा है। अब उसके बाद अगर ये डायरेक्ट सही आती तो इसने जहां आना था, फिर ये डेंसर से, डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में आई, एयर में आई, तब इसका जो एंगल बना वो नॉर्मल से दूर बना। जो एंगल बन रहा है वो नॉर्मल से दूर बन रहा है, मींस डेंसर टू रेयर। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन, तो मींस क्या, जब रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये जो नॉर्मल रे है उसकी तरफ बेंड हो रही है। जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, दोबारा डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम हो रही है। ठीक है, इसको जांच करने के लिए एक सिंपल मानो डर, डी मीन्स डेंसर, आर मीन्स रेयर। जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ए मीन्स अवे फ्रॉम। जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे जा रही है, दूर जा रही है। तो दूसरे केस में जब रेयर से डेंसर होगी तो इसके अपोजिट होगा, तो उसकी बेंडिंग क्या होगी, टुवार्ड्स होगी। तो इसको आप एक मतलब लॉजिक के थ्रू याद कर सकते हो, डर वर्ड कि डर से मतलब डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयर और ए फॉर अवे फ्रॉम। तो इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके भी लॉज हैं, जैसे उसके लॉज पढ़े थे उसी तरह इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ है वो सिमिलर है, रिफ्लेक्शन के सिमिलर है। तो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जब भी इंसिडेंट रे आ रही है, मींस कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक एरो का बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में, एरो लगाना है, क्योंकि एरो ही इंडिकेट करेगा कि कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है, कौन सी इमर्जेंट है, किस तरफ बेंड हो रही है, हर चीज ये एरो शो करेगा। तो क्या है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है, एक ही पॉइंट पे वो लाई कर रही है। तो फर्स्ट लॉ है वो रिफ्लेक्शन की तरह। लेकिन सेकंड लॉ जो रिफ्लेक्शन का था, रिफ्लेक्शन का वो क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मींस इंसिडेंट का जो एंगल है और रिफ्लेक्शन का एंगल है वो सेम है। लेकिन इस केस में आपको लगता है कि ये सेम होएगा। अगर इस केस को देखें, अब इसमें क्या है, ये एंगल है, जे वाला एंगल है और जे वाला एंगल है, क्या आपको लगता है ये सेम है? क्या जे एंगल आई और जे एंगल आर ये सेम है? कभी सेम नहीं है। तो उसके लिए क्या था, इसमें जो सेकंड लॉ है वो इसको साइन की वैल्यू से ले रहे हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको वो ले रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और जहां ये जो कांस्टेंट वर्ड है, ये कांस्टेंट वर्ड क्या है, वो ये नहीं कांस्टेंट क्या, 1 है। जैसे यूनिट क्लास में पढ़ा, कांस्टेंट का मीनिंग होता है हमेशा 1। अगर 1 होगा तो ये आई आर इक्वल, ठीक है। तो कांस्टेंट का मीनिंग जहां कांस्टेंट है वो किसको शो कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिक्स्ड है, जैसे डायमंड है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि वो कितना डेंस है, तो वो क्या 2.42 है। ये फिक्स्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बन जाती है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रेशियो आ जाती है। अब इसके बाद आते हैं जो रिफ्लेक्शन है, उसमें आते हैं कि कौन कौन से लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेंस।
कई प्रकार के होते हैं। लेस में मेन क्या होता है, लेस के दो मतलब दो मीडियम होते हैं। लेस के देखा जाए दो सरफेस जिसको बोलते हैं, मीडियम ना बोलो सरफेस है, तो लेस के हमेशा दो सरफेस होते हैं। ये कई प्रकार के आते हैं लेस। सपोज कर लो, जैसे मान लो जी आ गया लेस, दो हो गए एक साथ फिर दूसरा, जब मान लो इस तरह आगे दोनों, ठीक है, दोनों कन्वेक्स आ गए, दोनों कनकेव आ गए, ठीक है। इस तरह के कई आते हैं जिसको प्लानो बोल देते हैं इनको। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो दो प्रकार के जो लेंस है वो है कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। इन दोनों को थिनर लेंस भी बोला जाता है। तो जो आपके सिलेबस में वो सिर्फ दो ही थिनर लेंस है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अब इन लेंसेज से उसी तरह की इमेजेस बनेगी, जिस तरह मिरर से इमेजेस बनी थी उसी तरह की इससे बनी थी। अब देखा जाए मिरर में क्या था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की 6 केस थे और इसके 2 केस थे कन्वेक्स मिरर के। मींस टोटल 8 इमेजेस पड़ी थी हमने मिरर के केस में, जो स्फेरिकल मिरर थे, कनकेव में 6 और कन्वेक्स में 2। उसी तरह इसके अंदर जो कनकेव है उसके अंदर 2 केसेस जाएंगे और कन्वेक्स लेंस के अंदर 6 केसेस जाएंगे। ओवरऑल मींस 8 यहां और 8 वहां, 16 केस आएंगे, जिसमें कनकेव के 8 हैं, अलग अलग है। कनकेव लेंस और मिरर के लेंस के 2 और मिरर कनकेव के 6 8। उसी तरह कन्वेक्स लेंस के 6 और कन्वेक्स मिरर के 2, दोनों के 8 केस आएंगे। अब उसमें हमने रूल्स किए थे, जब भी हमें इमेज बनानी है तो उसके लिए रूल्स है। मिरर में हमने 4 रूल किए थे, उसी तरह लेंस के रूल्स हैं। लेंस फॉर्मेशन से इमेज फॉर्मेशन लिखो, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। तो इसमें क्या अपने पास मेन 3 रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल है, पहले तो लेंस बनाते हैं जिसके 2 सरफेस होते हैं। ये कौन सा लेंस है, देखो दोनों में आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो मींस ये कन्वेक्स लेंस। और ये वाला है दोनों के कार्ब इनर की तरफ है, ये है कनकेव लेंस। तो जो इसके अंदर क्या है, पहले इसकी आपको टर्मिनोलॉजी बतानी चाहिए कि कहां क्या है। अब उसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, उसी तरह ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल, ऑप्टिक सेंटर बोल देते हैं इसको। उसी तरह उसमें क्या था, एफ था, प्रिंसिपल फोकस, कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है F1 और 2F1। अब इसके दोनों तरफ फेस है इसके, तो दूसरी साइड आ गया F2 और 2F2। तो इस तरह इसकी जो टर्मोलॉजी रहेगी वो इस तरह रहेगी। इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ गया 2F1, क्योंकि इसके दोनों तरफ फेस है तो दोनों तरफ रहेगी F1 2F1 F2 2F2 और सेंटर में O ऑप्टिकल। अब इसका जो रूल नंबर पहला कहता है वो क्या कहता है कि अगर कोई एक्सिस के पैरेलल जाती है, जब एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो क्या है, वो F2 F से पास होगी। सेम रूल उसमें भी था। सेकंड जो रूल कहता है, इसके अंदर जो सेकंड रूल है वो क्या है, F1 2F1 F2 2F2। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस के कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो क्या है F2 प्रिंसिपल फोकस से ही कट करके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब सेकंड केस वही सेम इसमें। अब मान लो F1 के को कट करके कोई लाइन जा रही है तो वो क्या है, उसके पैरेलल हो जाएगी। जिस तरह फर्स्ट दोनों के सिमिलर है, दोनों केस फर्स्ट है। लेकिन इसके अंदर जो थर्ड रहा है, जो थर्ड रूल है, रूल नंबर तीसरा, F1 2F1 F2 2F2।
री है उसमें क्या है, अगर उसमें क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो क्या था, उसी रे में वो गई, उसी पाथ पे वो वापस आई। तो इसमें क्या ऑप्टिक सेंटर से वो पास हो रही है, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वो भी क्या था, एक जो सी था उसमें क्या था एफ और सी, ये सेंट्री था देखा जाए। तो सेम रूल ये हो गया, जब ये ऑप्टिक से जा रही है, जिस पास से जा रही है उसी पास से ये वापस आ रही है। तो ये तीन रूल हैं, जो इन तीनों रूलों को लेके हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आती है लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला था, मिरर फार्मूला में क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये था मिरर फार्मूला। उसी तरह से एक लेंस इक्वेशन, लेंस का फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे क्या है बेटा, जो v है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और जो u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f है प्रिंसिपल फोकल या फोकल लेंथ। इसी तरह इनका जैसे उनका मैग्निफिकेशन था उसी तरह इसका ही मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में क्या आता है बेटा, जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता है, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मींस चीज को बड़ा करना, तो उसका देखना, बड़ा देखना कि उसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है, जब उसकी डिस्टेंस कहां आ रही है, तो उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, अगर तो अपन हाइट के हिसाब से देखते हैं तो माइनस एच डैश अपॉन एच, अगर उसको हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं जू और बी के, तो उसमें क्या था माइनस बी बाई जू था, इसमें बी बाई जू प्लस का है। तो ये है मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स फॉर कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रे है वो पैरेलल आ रही है तो वो क्या है, टकराने के बाद लेंस से पास होने के बाद वो कहां जाएगी, F2 से क्रॉस करेगी। सेकंड रूल क्या कह रहा है, अगर वो F1 से जा रही है, वही सेम इमेज वाला, ठीक है, जिसमें इमेज अपने किससे बनाई थी, प्लेन मिरर वाला, सेम लॉ। अगर वो F1 से कट होकर जा रही है तो वो क्या पैरेलल हो जाती है, अगर पैरेलल जा रही है तो वो F से कटेगी, अगर वो कट के जा रही है F से फोकल लेंथ से फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और लास्ट वन थर्ड रूल इज, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर O, जैसे उसमें था ना प्लेन मिरर में क्या सेंटर क्या लिया था अपने C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरह इसमें O होता है, जिस डायरेक्शन से वो जा रही है, जिस एंगल से जा रही है उसी से वो वापस आ रही है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो इमेजेस बनेंगी। कन्वेक्स लेंस से 6 प्रकार की इमेजेस बनती है। फर्स्ट वन इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया, इससे रेज गई पैरेलल, तो वो क्या है, एक सिंगल पॉइंट पर मीट की F2 पर। अब इसकी पोजीशन है वो कहां बन रही है बेटा, F2 पर। अब जो साइज है, देखने में आपको पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज मींस हाईली डिमेंशन, बहुत छोटा साइज होगा, हाईली डिमेंशन। और ये इसकी नेचर है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, अगर एक्चुअल में कोई लाइंस कट होती हैं, इंटरसेक्ट एक्चुअल में होती हैं, तो वो इमेज हमेशा रियल होती है। अगर एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं कट होती तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। अब इसमें जो तो क्लियर हो गया रियल है। अब जो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो रियल के साथ हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। सेकंड में, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा वो बियॉन्ड 2f से परे रखा, मींस 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखा। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इससे परपेंडिकुलर पैरेलल, पहली लाइन पैरेलल गई तो वो कट होगी कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। इसी तरह सेकंड लाइन
ओ से जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती है और उसी में वो वापस आती है और जहाँ जाकर इमेज बनेगी। तो जो इमेज है ये कहाँ बन रही है बेटा F1 और 2F2 के। तो क्या है पोजीशन कहाँ बन रही है बिटवीन F2 और 2F2। ये गलत है बेटा, यहाँ पे 2F2 आना था, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच में ये इमेज बन रही है। फिर इसका साइज है बेटा, इसके कंपेरिजन देखो इसका साइज छोटा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन जो इसकी इमेज का साइज है वो छोटा है, तो मीन क्या होगा वो डिमेंशन होगा। नेचर क्या है बेटा, इंटरसेक्ट रियल में हो रही है तो रियल, और जहां तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये क्या है उल्टी साइड बन रहा है, तो रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट 1 बाय 1 आप देखो पहले इन्फिनिटी पे थे, सेकंड में आप आए 2F से परे, अब आप आ गए 2F पे, ठीक है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट ए भी मैंने रखा 2F1 पे, तो उसी तरह बेटा ओ से गई और वो F से जाती है फोकस से। रूल वही इंप्लीमेंट हो रहा है बार बार, रूल वही लगेगा। और एक ये क्या बोला था मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये बन रही है 2F2 पे, ठीक है। 2F1 पे रखी, F पे रखी थी जो ऑब्जेक्ट रखा था, और इमेज भी F2 पे बन रही है उसकी। तो ये क्या बेटा पोजीशन का है एट F2 का पोजीशन है। जो इसकी नेचर है वही है, उल्टी है, रियल एंड इनवर्टेड। अब इसका साइज है, जितना ऑब्जेक्ट है बेटा उसी साइज की ये है, ठीक है, तो सेम साइज है। नेक्स्ट पहले केस में अपन रखी थी इन्फिनिटी पे, सेकंड में अपन रखी थी 2F से परे बियॉन्ड 2F, फिर अपन रखी 2F के। अब आ गए ये 2F1 और F1 के बीच में, जहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट A और B, A B ऑब्जेक्ट रखा तो सेम एंगल से जा रही है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो 2F से परे बन रही है, ठीक है। काटो के एक्चुअल में यहाँ काटो के ये इमेज बन गई, तो इसकी पोजीशन क्या है बियॉन्ड 2F2 से परे बन रही है। और इसका जो साइज है इसके कंपेरिजन देखो बेटा बहुत बड़ा है, तो ये इसका साइज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है इनलार्ज, बड़ा साइज बन रहा है। और उसकी नेचर है वो आपको क्लियर है बेटा, रियल एक्चुअल में काटो और यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड सेम ला। नेक्स्ट बेटा अब अपने F1 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा A B F1 पर, तो उसी तरह क्या है बेटा ये भी काटो के एक्चुअल में जा रही है। अब ये जाती एक्चुअल में जाती हो सकता है यहाँ जाके मिले, हो सकता है नीचे जाके ये मिल जाए आपस में, इंटरसेक्ट तो कहीं ना कहीं करेंगी, आगे जाती ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगी मान लो सपोज करो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो साइज क्या हो गया इसका हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो साइज क्या हो गया हाईली इनलार्ज। और इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी अपने को पता नहीं चल रहा है, इसकी पोजीशन हो सकता है आगे जाके दूर, बहुत ज्यादा दूर जाके बने, क्योंकि एक्चुअल में इसने कट तो नहीं होना। जब अपन F1 पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इससे जो रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज जा रही है, वो क्या है कहीं ना कहीं जाके कट करेंगे, इंटरसेक्ट होएंगी। तो इसकी जो इमेज है बेटा वो एट इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, ठीक है। साइज क्या हाईली इनलार्ज, और क्या है रियल में एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अब अपन ने जो ऑब्जेक्ट रखा F1 और O के बीच में रखा, भाई देखो पहले रखा था हमने इन्फिनिटी पे, फिर धीरे धीरे इसके लेंस के पास आ रही है, इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड 2F1 रखा, फिर 2F1 रखा, फिर इन दोनों के F1 और 2F1 के बीच में रखा, और अब रखा ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ये भी। अब जहां से क्या ये एक्चुअल में कट करके चली गई, ये आगे जब दूर जाती रहेगी ये फैलती जाएगी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इससे क्या है रिफ्लेक्शन बैक दिखाई तो जहां बनेगी। अब देखो ये रियल में नहीं कट हो रही, तो इसीलिए जो ये इमेज बन रही है बेटा ये वर्चुअल है। मैंने आपको क्लियर कर रखी है ये चीज, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जब तक रियल में कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो वर्चुअल होती है, अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है। अब ये वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा आपको पता है वर्चुअल के साथ क्या होती है सीधी इमेज बनती है, रेक्ट। और देखो ये ऑब्जेक्ट रहा, ये उसकी इमेज सीधी है, ज्यामिति नहीं है, तो नेचर क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ में जो इसका साइज है, साइज देखो इसके कंपेरिजन कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये साइज रहेगा इनलार्ज। अब इसका आ जाएगा कि ये पोजीशन कहाँ है, कहाँ बन रही है, तो बोलोगे आप ऑन द सेम साइड बन रही है बियॉन्ड 2F1, ठीक है, सेम साइड ही बन रही है, 2F1 से परे बन रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।
डिस्कस अबाउट इमेजेस फाउंड बाय कनकेव लेंस। इसके लिए दो रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब कोई भी इसके पैरेलल आ रही है लाइन तो वो डेविएट होएगी, क्योंकि ये कनकेव है, ठीक है, कनकेव है, डाइवर्जिंग है, तो ये इधर की इसके साथ में ये जहां आ जाएगा एफ पर, और ये क्या वर्चुअल के लिए है। सेकंड क्या, अगर सेंटर ऑफ ऑप्टिक से जा रही है, कहां से, सेंटर ऑफ ऑप्टिक से जा रही है, ये जा रही है सेंटर ऑफ ऑप्टिक से, तो ये क्या है, वापस उसी रे में वापस आ जाएगी। ये दो रूल्स है। अब इसके ऊपर अपन इमेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट, अगर कोई अपन इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मैंने ए बी इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी पे रखने से उससे पैरेलल निकली ये रेज, दो रेज पैरेलल निकली, ये डेविएट होकर बाहर की तरफ जा रही है दोनों, और जो उसको कट कर रही है ये सेंटर में कट कर रही है, यहाँ जो इमेज बन रही है, इमेज यहाँ पे बन रही है इमेज, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी इसकी F1 पर बन रही है, एट F1, पोजीशन कहाँ बनी इसकी, एट F1। उसके बाद इसका साइज है, जो इसका साइज है वो देखो बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, जिसको हम कहते हैं हाईली डिमेंशनड। अब ये साइज हमें ये इमेज हमें ये क्लियर नहीं कर रही कि ये वर्चुअल है या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है या रियल है, तो हमें पता है जो इंटरसेक्ट रियल में नहीं कर रही, जब तक रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती तो उस इमेज को अपन वर्चुअल बोलते हैं। तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ हमेशा इमेज इरेक्ट बनती है हमेशा, और ये साइज आ गया इसका हाईली डिमेंशनड, बिल्कुल पॉइंट साइज। सेकंड, नेक्स्ट अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं F1, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपन रखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F के बीच में रखा, बिटवीन F1 और 2F1, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया AB, तो इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, F1 और O के बीच में। इसकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, इसकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, पोजीशन कहां बन रही है, F1 एंड O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O, इन दोनों के बीच में बने, उसका साइज है वो छोटा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइज क्या है, डिमेंशन, और जो नेचर है, नेचर आप देख रहे हो सीधी बन रही है बिल्कुल, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। कनकेव लेंस से दो इमेजेस बनती हैं, और जो कन्वेक्स लेंस है उससे 6 इमेजेस बनती है। थैंक यू। लास्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर मीन्स क्या होता है, हर चीज की पावर काउंट होती है कि किसी में कितनी पावर है, मीन्स कितनी एबिलिटी है, कितना वो कैपेबल है, ठीक है। अगर किसी आप मान लो किसी व्हीकल की, मशीन की चीज की आप बात करें तो उसकी पावर कितनी है, मीन वो कितना लोडेड हो सकती है, कितना वो लोड वेट उठा सकती है। इसी तरह आप इस लेसन में जो पावर वर्ड है वही मीनिंग है इसका कि कितनी इसकी एबिलिटी है, कितना ये कैपेबल है। तो लेकिन वो क्या फोकस करने में, लाइट का लेंस है तो इसमें क्या चलेगा कि वो कितना फोकस करता है। कैमरा होता है ना, कैमरे के अंदर अलग अलग लेंसेज लगे होते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी फोकस कितना करता है, कितनी दूर की वो पिक्चर क्वालिटी लेता है। तो इसी तरह इसकी पावर है, पावर का फार्मूला होता है P = 1/f। पावर किसकी इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकाई, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला है P = 1/f। तो P = 1/f से यही से इसका फार्मूला से ही इसकी डेफिनेशन बन गई, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है डायप्टर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है +1.5 D, तो मीन्स ये D मीन्स डायप्टर। तो ये क्या है, डायप्टर शो करता है कि उसकी पावर कितनी है, और जो प्लस का मीनिंग है ये शो करता है कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर है या कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है डायप्टर है, वो लेंस के लिए होता है कि वो उस लेंस की +1.5 D है या -1.5 D। तो इस लेंस की मान लो ये कनकेव लेंस है और इसकी जो पावर है वो
-1.5 है जी। लास्ट टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंट है जी, जहां से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में। न्यूमेरिकल तो मींस मान लो कि अगर पूछा है कि पावर है निकालो, अगर फोकल लेंथ दी है मान लो 5 दी है तो 1/5 यहां पुट कर देते हैं। p = 1/5 मींस 0.2। d लगाना नहीं भूलना, डेप्थ, क्योंकि पावर का जो यूनिट है वो डेप्थ है, d से ही इसको डिनोट किया जाता है।